सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने एक मेल देखा था, कल रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने एक मेल देखा था, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक सवाल है, लेकिन ये सवाल उनका 1 महीने पहले का है। मेरे से पता नहीं कैसे ये मिस हो गया था, नहीं तो इसके ऊपर पहले ही वीडियो आ जाती। तो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं आपके आज इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने वाली हूँ। उनका क्वेश्चन सिंपली सा ये था कि वो एक लड़की से अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा उनसे बातें भी होती हैं, लड़की की तरफ से भी हाँ है, हमारी बातें होती हैं, शादी तक भी हमारी बातें पहुंच गई हैं, लाइक हम अपने आप को इन फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन सडन एक दिन ऐसा आता है जहां पर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, और उसने बात करना छोड़ दिया। 1-2 दिन के बाद फिर से लड़की का मैसेज आता है या फिर कॉल आता है, और फिर वो फिर से चाहती है कि थोड़ा सा हम बातें करें। तो लाइक इस तरह की सिचुएशन उनके साथ भी है, और उनके जो मेल था वो डिटेल मेल था, और जहाँ पर मैंने जिस चीज़ को समझा है वो इस चीज़ को समझा है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं उससे उसने फिर से बात करना बंद कर दिया। मतलब उसकी जब भी इच्छा होती है वो उनसे बातें करती है और 2-3 दिन के लिए फिर से गायब हो जाती है। और अगेन अगर मैं कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी डालता हूँ, स्टोरी को लाइक भी करती है और बात भी करना चाहती है, समटाइम्स मैसेजेस भी करती है, लेकिन अगर उसका कॉल तो अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर कॉल आएगा तो क्या मैं रिसीव करूँ, कैसे डील करूँ, क्योंकि उसने शादी के लिए तो सरासर मना कर दिया है। तो अब मेरी सिचुएशन क्या है, तो मैम प्लीज़ मुझे हेल्प करें। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि लड़कियों के साथ कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अब कंडीशन क्या होती है कि उनको अपने पसंद को भी देखना होता है, अपनी फैमिली को भी देखना होता है, और फैमिली में भी आपको पता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, खास करके लड़कियों के लिए होते ही हैं। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पसंद के लड़के से शादी की जाए, जो कि सही भी है। लेकिन यहाँ पर भी 2 कंडीशन अराइज होते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि पूरी तरह से अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि अपनी फैमिली से बगावत भी कर सकती हैं और जो अपनी मर्जी का भी काम करती हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना चाहिए, और कुछ लड़कियाँ होती हैं कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाती हैं, यानी कि पूरी की पूरी सिचुएशन का फ़ायदा भी उठाती हैं। अब फ़ायदा इस तरह का होता है कि लाइक मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पर उन्होंने खुद से बात करना बंद कर दिया, खुद से बात करना खुद से शुरू किया, इंस्टाग्राम की स्टोरी को आपकी लाइक भी करती हैं, मैसेजेस को, स्टेटस को लाइक भी करती हैं, देखती भी हैं, कई बार समटाइम्स मैसेज भी ड्रॉप करती हैं, और 1-2 दिन के लिए फिर से गायब भी हो जाती हैं। इसका मतलब कि हो सकता है कि वो सिर्फ आपको एक दोस्त के रूप में, या फिर ठीक है मतलब आपको इन फ्यूचर नहीं देख रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप उस लायक भी नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि हर लड़की तभी हाथ थामती है किसी लड़के का जब उसको पता होता है कि लड़का सेटल है। लड़के में अगर जो किसी तरह की क्वालिटी है, लाइक अगर उसकी खुद की वैल्यू है, कहीं पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छी नौकरी पे है, तो लड़की उसका हाथ थामती है। ये एक बहुत ही कटु सत्य है जिसको आप बिल्कुल भी डिनाई ना करें। लेकिन होता इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि कई बार लड़कियां भी इस तरह के गेम को चेंज करती हैं। लाइक शायद हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन स्टिल वो आपको और वो सामने वाले लड़के को जो उनके लिए रिश्ता आया है उसको एनालाइज करके देखती हैं। जहाँ पर जो फ़ायदेमंद सौदा होता है वहाँ पर वो उनको हाँ बोलती हैं। ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है। वो अपने प्यार के लिए फाइट बैक नहीं कर रही होती हैं, और सिंपली उनका एक सवाल एक जवाब होता है कि बाबू पापा नहीं मानेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन सा डायलॉग है जो कि बहुत जगह पे फिट भी होता है। तो मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ कि सारी लड़कियाँ एक ही तरह की होती हैं, कुछ की सही में फैमिली की मजबूरी होती है, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि अपने प्यार के बारे में बोलती ही नहीं हैं। अगर किसी को आप कमिटमेंट दे रहे हैं, अगर किसी को प्यार की बात है, आपको लग रहा है कि शायद आपके घर में लव मैरिजेस नहीं चलते हों या इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं चलते हों, आपको बहुत सारे कंडीशंस हैं, आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, जहाँ पर आपका 100% पता है कि ये लोग नहीं मानेंगे, तो लड़कियाँ उस रास्ते पे बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर किसी इंसान के इमोशंस को खिलवाड़ किया जाए। क्योंकि कोई इंसान आपसे इमोशनली अटैच होता है। सिर्फ प्यार और अट्रैक्शन बाहरी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये अंदरूनी तौर पे कमिटमेंट भी है। आप एक कमिटेड इंसान हो रहे हो, आप धीरे धीरे उनसे शादी की बातें भी कर रहे हो, क्योंकि आप इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है, आपको पता है कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लिमिट कर दीजिए। अट्रैक्शन होना या किसी को देख करके थोड़ी सी अलग फीलिंग आना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपके हॉर्मोन्स भी काम करते हैं इसके ऊपर।
लेकिन अगर आप ये कमिटमेंट नहीं दे सकती हैं या नहीं दे सकते हैं कि मुझे शादी तक नहीं जाना है, तो वहाँ पर उस रिश्ते को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दें। शायद उन्होंने यही चीज़ें की होंगी, तो आप उनका सम्मान करें। अगर ये बात है कि शादी नहीं हो सकती है, तो थोड़ी सी दूरी बनाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा अटैचमेंट होगा, तो आपको आगे चल के और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपको पता है 100% वो लेडी या वो लड़की आपको छोड़ करके जाने ही वाली है, तो उतना अटैचमेंट आपको देना ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि वो एनालाइज़ करेंगी कि आप दोनों में सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन सा है। प्यार से सिर्फ आपका घर नहीं चलेगा, प्यार से सिर्फ सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो पैसा भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा कोई पैसा अर्न करना है, कितना ज़्यादा कोई सेटल्ड है, तो सारी चीज़ें देखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही जहाँ तक बात कि वो आपको मैसेजेस भी करना चाह रही हैं, या कई बार कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो कि शादी तो कर लेती हैं अपने फैमिली के पसंद का, या फिर जो लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा उस मायने में हर तरह से सेटल्ड है, उसका घर परिवार से लेके सब कुछ सेटल्ड है, तो ना बोलने का कोई रीज़न ही नहीं होता है, तो ऐसे केस में उनको हाँ बोल देती हैं। लेकिन जो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है ना, शायद वो अपने पति से इतना ना जुड़ पाएँ, शायद वो जो इमोशनल गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए वो फिर से उस लड़का जो कि उनका एक्स है उसके पास वो बात भी कर सकती हैं, या फिर एक इमोशनल कनेक्शन के वजह से वो आपसे मिलना चाहती हैं, जो कि गलत बात है। क्योंकि देखिए, इमोशनल अगर अटैचमेंट है तो वो अलग बात है कि हाँ, उसको प्यार मोहब्बत का एंगल ना देके एक इंसान जो कि एक शेयर करने वाला कुछ एक ऐसा हुआ कि चलो कई भी बात हो गई, लेकिन नॉर्मल आपको उनको लाइफ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। डेली 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 नहीं, कभी हो गया कि वंस इन अ मंथ आपने बात कर ली, 2 महीने पे 4 महीने पे एक बार अगर बात हो गई चलते फिरते, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, दुनिया बहुत छोटी है, सब जगह कोई ना कोई टकरा ही जाता है, तो बात हो गई तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड ना करें। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको इमोशनल कनेक्शन वो नहीं मिल पाता अपने पति से, साल 2 साल रहने के बाद पता चलता है कि शायद उनके पति इतना ज़्यादा उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तब वो महिलाओं को, ये लड़कियों को लगता है कि वो जो उनका एक्स था उनको ज़्यादा अच्छे से समझता था। तो ये इमोशनल कनेक्शन के लिए अगर फिर से वो आपको ट्राई कर रही हैं, फिर से वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहाँ पर संभल जाइए, क्योंकि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। आपको पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये पता है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो आपको सीधे सीधे उन्होंने ना बोल दिया है कि नहीं हो सकता है, तो भी आप अपने मन को समझा लीजिए। हो सकता है कि ये जो फेज़ है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो नज़दीकियाँ बाद में बढ़ेंगी वो शायद गलत भी हो जाएगा। तो जो चीज़ें गलत हैं, एक होता है कि आपके लिए वो चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन किसी चीज़ को डिलिबरेटली आप जानबूझ के उसको गलत कर रहे हैं, तो वो गलत ही है, और गलत हमेशा गलत ही होता है। शादी कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि शादी हो गई, इमोशनल कनेक्शन फिर भी चाहिए, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है, अपने पति के साथ वो तालमेल बिठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि सम टाइम एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्त को दोस्ती के रूप में अगर रखा जाए तो कहीं पर भी कोई हार्म नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर बार बार हो रही हैं, हर बार अगर बातें हो रही हैं, सारी बातें शेयर हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी नाइंसाफ़ी है अपने शादी के लिए। तो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जब आपकी बातें कंप्लीट है, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक ट्राई तो देना चाहिए कि शायद उसके पेरेंट्स मान जाएं, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, या फिर आप इतना एश्योरेंस दे दीजिए कि मैं इस लड़का से बेहतर कैंडिडेट हूं और मैं तुमको ही हासिल करूंगा, या फिर तुमको इस काबिल बनूंगा कि तुम मुझे यहाँ बोलो। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, उसमें आपको एफर्ट डालना है, पूरा का पूरा एफर्ट डालिए कि कैसे उनको किस तरह से मनाना है, उनके घर वालों को कैसे मनाना है। तो बिना एफर्ट किए आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, कि लेकिन सही ढंग से आपको एफर्ट करना चाहिए। आप जो लड़की हैं उनके ऊपर इतना ध्यान ना दे करके अब मेन चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि उनके पेरेंट्स को कैसे मनाना है। अगर पेरेंट्स मान जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़की के साथ तो सॉफ्ट कॉर्नर है ही, तो पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि उनके पेरेंट्स आपको ना नहीं बोल पाएँ। तो डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट करें,
ठीक है, अच्छी बात है कि जितना आपका इमोशनल कनेक्ट था सब कुछ था, लेकिन अगर किसी बात चल रही है, किसी की शादी की बात हो रही है या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो अपने आप को भी सेटलमेंट का टाइम दे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बात करने से बात बनेगी, आप उनके घर पे जाइए, 1 साल 2 साल 3 साल जो आप समय लेना चाहते हैं, अपने बात पे कमिट रहिए और अपने ज़बान पे कायम रहिए कि मुझे इतना समय दीजिए, मैं एक काबिल इंसान बन जाऊँगा और तब जाके आपकी लड़की का हाथ मांगूंगा। तो वहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो अपना एड़ी चोटी का दम लगा लीजिए। अगर आपको ये इमोशंस नहीं झेलना, आपको ब्रेकअप या फिर दूरी उनसे नहीं झेलनी है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शादी उसकी हो गई तो चलेगा, लेकिन स्टिल आप अपने लाइफ में काम करें। स्टिल ये लड़की नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी और होगी तो वो भी आपको उसी लेवल पे देखना चाहेगी जो उसने आपको एज अ पति के रूप में काम ना किया है। क्योंकि किसी को भी वेला इंसान, किसी को भी बिल्कुल बेकार इंसान पसंद नहीं आता है, चाहे आप कितने भी गुड लुकिंग क्यों ना हो। आप अपने काम पे फोकस करिए, जितना आपकी जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करिए। लेकिन अगर आपको ये इमोशन चल जाएगा कि ठीक है ये जाती है तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिचुएशनशिप था, तो उसमें आप कभी भी लाइफ सीरियस नहीं है। लेकिन अगर आप लाइफ को लेके सीरियस हैं, आप इस लड़की को लेके भी सीरियस हैं, तो अपने सीरियसनेस के ऊपर काम करिए और ऐसा काम करिए, इतने ज़्यादा सेटल हो जाइए 1 साल 2 साल में। अगर आप जॉब जहाँ पर ले सकते हैं, जितनी मेहनत से कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर करें, ताकि कोई सामने वाला पर्सन या फिर जो सामने वाले पेरेंट्स हैं वो आपको ना नहीं बोल पाए। क्योंकि आप इतने काबिल हो, आप के लिए जो लड़का उस लड़की के लिए देखा जा रहा है, उससे अगर आप बेहतर बन जाइएगा तो आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा, अगर प्रोवाइडेड की और कोई दिक्कतें ना हो तो। क्योंकि कई बार मैरिजेस के साथ ही साथ जो इंटरकास्ट भी मैरिज आता है, यहाँ पर अगर कास्ट अलग है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी बात बन सकती है, तो आप एफर्ट ज़रूर करें। एफर्ट करें, कोई बुराई नहीं है, और अपने आप की वैल्यू को हमेशा बढ़ाते रहें। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने सक्सेस के ऊपर पीछे पड़ना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ पीछे पीछे फिर से आ जाएंगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।